मेरे अजीज़ों, क्या आप जानना चाहते हैं कि जड़ांवाला के इस हौलनाक, भयानक और दिल खराश भयानक वक्त में तारीकी की कुव्वतों और दिल जला देने वाले तीरों के साथ कैसे मुकाबला करें। आज की वीडियो इसी से मुतालिक, हाउ टू स्टे ड्यूरिंग टफ टाइम एंड हाउ टू हैंडल हार्ड टाइम। मुश्किलात का कैसे मुकाबला करें और इस मुश्किल वक्त में क्या कुछ करने की हमें ज़रूरत है। हम अपनी मुश्किलात पर किस तरह से गालिब आ सकते हैं। हम यीशु में किस तरह से फ़तह से बढ़कर गलबा पा सकते हैं। इस पैगाम को ज़रूर सुनिएगा और ज़िंदगी में अगर आप किसी भी हार्ड टाइम से, मुश्किल वक्त में से गुज़र रहे हैं तो अपनी बरकत के लिए सीखें कि हम किस तरह से उससे लड़कर गालिब आ सकते हैं और एक फ़तहमंद ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। इस पैगाम को सुनाने के लिए बाइबल मुकद्दस का एक ऐसा ही वाक़या आपके सामने रखूंगी जहां पर लोगों को, कौम को एक भयानक तरीन दौर से गुजरना पड़ा और किस तरह से उन्होंने अपनी उस तारीकी को रोशनी में, नूर में, फ़तहमंदी में तब्दील किया। आइए इस सीक्रेट को जानें। एस्तर की किताब में हम देखते हैं कि जब एस्तर मलका बन गई तो एक बार ऐसा हुआ कि हामान, जो मर्दकी से, एस्तर के भाई से दुश्मनी रखता था, उसने ये फैसला किया, उसने ये प्लान किया कि क्यों ना तमाम यहूदियों को एक साथ मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, इन पर दफ़ा लगा दी जाए, इनको ख़त्म कर दिया जाए, मलियामेट कर दिया जाए। और इसने इस मंसूबे को कंप्लीट करने के लिए बादशाह से दरख्वास्त की, सिफारिश की, साइन करवा लिए, कानून बनवा लिया और उस पर बादशाह के दस्तखत करवा दिए। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को पास करवा लिया। जब मर्दकी को इस बात का पता चला तो वो उसने टार टोड़ा, रोज़ा और दुआ में ठहरा और आस्तर के पास ये पैगाम भेजा। जब आस्तर के नौकर मर्दकी को मिलने आए कि तू क्यों टाट और राख ओढ़े हुए है, मलका तुझे पूछती है, तो उसने ये जवाब दिया। आस्तर की किताब 4 बाब 12वीं आयत से, उन्होंने मर्दकी से आस्तर की बातें कहीं। तब मर्दकी ने उनसे कहा, आस्तर के पास जाकर ये जवाब ले जाएं कि तू अपने दिल में ये ना समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करेगी तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के ख़ानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची। आमीन। जी हाँ, हम सीख रहे हैं हाउ टू हैंडल हार्ड टाइम। पहली बात जो आस्तर की कहानी में हम सीखने को जा रहे हैं वो है, सबसे पहले जो बात हम सीखेंगे वो है, प्रॉब्लम को हल करने से पहले खुदावन से ताकत और कुव्वत और दनाई मांगो। आस्तर की किताब हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं और दुनिया की कोई भी ताकत खुदा के मुकाबिल नहीं है। आस्तर ने मर्दकी को जवाब भिजवाया कि तू जा और सोसन में जितने यहूदी हैं उन्हें इकट्ठा कर और तुम सब मेरे लिए रोज़ा रखो। 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां भी इसी तरह रोज़ा रखेंगी। पहली बात जो आस्तर की कहानी हमें याद दिलाती है वो है, खुदावंद की तरफ फोकस करें, खुदावंद की तरफ रजू करें, उस पर ईमान रखें, उसके हजूर में दनाई मांगे, उसके हजूर में ताकत मांगे, उसके हजूर में गिरयाजारी करें, उसके हजूर में अपने दुखों के लिए, परेशानियों के लिए। और अगर आप जड़ांवाला के मसीहों के लिए फ़िक्रमंद हैं, इस मसले को हल करना चाहते हैं, तो खुदावंद अपने खुदा से रजू करें, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत खुदा के मुकाबिल नहीं है। उससे हिकमत और दनाई मांगे अपने लिए, उन लोगों के लिए जिन तमाम मामलात को हैंडल कर रहे हैं, अपने खादमों के लिए, अपने बिशप साहबान के लिए, अपने मीडिया के लिए, अपने जजेस के लिए, अपने पॉलिटिशियंस के लिए। बेशक उनके लिए हिकमत मांगे, खुदा का खौफ मांगे, दनाई मांगे। पाकिस्तान की तमाम स्टेट के लिए, रियासत के लिए, कानून नाफिज करने वाले अदारों के लिए, मीडिया के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, एजुकेशन सिस्टम के,
खुदावंद के हजूर में एस्तर की तरह झुकना सीखें, अपनी कलीसियाओं के साथ, अपने दुआया ग्रुप्स के साथ, अपनी वर्शिप टीम्स के साथ, अपने लीडरशिप टीम के साथ। एस्तर की किताब हमें सिखाती है कि अगर किसी बहुत बड़े मसले को हैंडल करना है तो सबसे पहले खुदा के हजूर में झुकना, उससे स्ट्रेटजीज तलब करना ज़रूरी है। दूसरी बात जो एस्तर की किताब हमें सिखाती है, यू आर वेयर यू आर फ्रॉम फॉर अ रीज़न। आप जिस जगह पर हैं आप किसी रीज़न के लिए हैं। अगर आप फोर्स में हैं, अगर आप पुलिस में हैं, अगर आप एंकर हैं, अगर आप टिकटॉक बनाते हैं, अगर आप फेसबुक पर हैं, अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, अगर आप दुआया ग्रुप में हैं, अगर आप वर्शिपर हैं, अगर आप मैसेंजर हैं, अगर आप पास्टर हैं, अगर आप एवेंजलिस्ट हैं, जिस जगह पर आप हैं, अगर आप साहबे हैसियत हैं, जिस जगह पर आप हैं, आप किसी रीज़न के लिए इस दिन में इस जगह पर मौजूद हैं। उसे खुदा का मंसूबा समझते हुए यूज़ योर अथॉरिटी इन द राइट वे। अपने हकूक़ को, अपने इख्तियार को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपने टैलेंट्स को, अपने स्किल्स को इस मकसद के लिए, खुदा के नाम की वडियाई के लिए, उसके जलाल के लिए दनाई और हिकमत के साथ यूज़ करना सीखे। नंबर थर्ड बात जो हम सीखते हैं एस्तर की किताब से कि हाउ टू हैंडल द डिफ़िकल्ट टाइम, वो ये है, इफ़ यू डोंट एक्ट फॉर द लॉर्ड ही विल यूज़ एन अदर। मर्दकी ने एस्तर से कहा, अगर आज तू खामोश रही तो इसराइल के लिए निजात तो कहीं और से आ जाएगी, लेकिन याद रखे हो सकता है तू इसी दिन के लिए सल्तनत में आई है। आप भी मेरे अजीज़ों, अगर आप खामोश रहेंगे, आज अगर जड़ावाला के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे तो याद रखें खुदा किसी और को खड़ा कर देगा, खुदा गैर कौमों में से लोगों को खड़ा कर देगा। अगर आप अपनी मदद के लिए मुट्ठियाँ नहीं खोलेंगे, अपनी जेबों को नहीं खोलेंगे तो खुदावंद किसी और के वसीला से मदद को प्रोवाइड कर देगा, लेकिन आप अपनी बरकत को खो देंगे। ट्रस्ट रखें, यकीन करें, ईमान रखें कि गॉड ब्रिंग्स अ ग्रेट रिवार्ड। खुदा वो उन तमाम एक्शंस के एवज़, कामों के एवज़, खिदमात के एवज़ जो आप आज जड़ावाला के लिए, उनके लोगों के लिए, उन दुखी लोगों के लिए, बीमार, कमज़ोर और गरीब लोगों के लिए, गमज़दा लोगों के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए जो खिदमात आप सरंजाम दे रहे हैं, उनके एवज़ में खुदा आपको अनगिनत ब्लेसिंग से नवाजेगा। और याद रखें, किसी शख्स ने कहा है जुल्म पर खामोशी भी एक दोहरा जुल्म है। सो जो लोग भी इस कलाम को, इस बात को सुन रहे हैं, वो याद रखें, अगर किसी तरह से भी वो अपनी खिदमत को नहीं देते, दुआ के ज़रिए, कलाम के ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए, अच्छे कामों को करके, दूसरों को नसीहत करके, अपनी जेबों के वसीला से, अपनी सर्विसेज के वसीला से, लोगों को मोटिवेट करके, जो कुछ भी आप कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को पेश करें, क्योंकि खामोशी के साथ जुल्म को सहना भी एक जुल्म है। नेक्स्ट चीज़ जो हम एस्टर की ज़िंदगी से सीखते हैं वो है टुक मर्दकी एडवाइस। एस्तर ने इस तमाम सिचुएशन में मर्दकी की एडवाइस को सुना। सीक काउंसलिंग बिफोर डिसीजंस। इससे पहले कि आप बड़े बड़े डिसीजंस लें, आपको काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, दूसरों की बात को सुनने की ज़रूरत है, एडवाइस को लेने की ज़रूरत है। जो लोग इन केसेस को हैंडल कर रहे हैं, जो लीडरशिप हमारी फ्रंट लाइन पे काम कर रही है, उन्हें फॉलो करें, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, उनकी पैरवी करें। अगर वो आपको बुलाते हैं कहीं पर तो वहाँ पर जाएं एहतजाज के लिए। अगर वो किसी और काम को करने के लिए आपको कहते हैं, किसी काम को करने से मना करते हैं, तो आप उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। अगर आप जड़ावाला के इस केस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हाउ टू स्टे डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट बात जो एस्तर की किताब हमें सिखाती है वो है वी आर स्ट्रॉन्ग टुगेदर, यूनिटी ब्रिंग स्ट्रेंथ। हमें इत्तेहाद करना है एक दूसरे के साथ। ये वक्त नहीं है कि हम किसी खादम की कही हुई बात पर तनकीद करें, हम लोगों की तस्वीरों पर तनकीद करें, लोगों के डोनेशन देने के तरीके पर तनकीद करें, लोगों की पोस्ट पर तनकीद करें। ये वक्त नहीं है। ये यूनिटी दिखाने का वक्त है, ये इत्तेहाद दिखाने का वक्त है, ये एक दूसरे की हौसला अफजाई करने का वक्त है, ये हाथ में हाथ डालने का वक्त है। ये डिनोमिनेशंस को देखने का वक्त नहीं है, ये गिरजाघरों की कास्ट को देखने का वक्त नहीं है। ये एक दूसरे के साथ, भाईचारे के साथ, खुदा का बदन होते हुए, खुदा की कलीसिया होते हुए, खुदा के लोग होते हुए, खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए
ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے، برادرانہ الفت، محبت دکھانے کا، پیار دکھانے کا وقت ہے، اتحاد دکھانے کا وقت ہے، یونٹی دکھانے کا وقت ہے، کیونکہ یونٹی ہی میں اسٹرینتھ ہے، آپ کی کامیابی ہے۔ جس طرح سے ایستر کے دور میں مردکی ایستر نے اور تمام یہودی لوگوں نے یونٹی دکھائی اور وہ کامیاب ہوئے۔ نیکسٹ بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ ہے نیور لوز ہوپ۔ بہت سارے لوگ ان ایام میں بھی نکمی، نالائق اور بے اعتقادی کی باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہوگا، پہلے ماضی میں بھی کچھ نہیں ہوگا، قانون کو کچھ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ نیور اسٹاپ دس ٹائپ آف ٹاکنگ۔ اپنے ایمان کو خدا پر مضبوط رکھیں اور جانیں کہ خداوند بڑا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ نا امید ہیں تو اپنے منہ کو بند رکھیں، اور اگر آپ پر امید ہیں، پازیٹیو گفتگو کرتے ہو، تو اپنے منہ کو کھولیں اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، لیڈر صاحبان کی حوصلہ افزائی کریں، چرچ لیڈرشپ کی حوصلہ افزائی کریں، لوگوں کو ان کی کاوشوں پر سراہیں، خراج تحسین پیش کریں، ان کے لیے برکت چاہیں، تعریف کے کلمات کریں، اچھے پازیٹیو کومنٹس دیں، میڈیا کا پازیٹیو یوز کریں۔ نیکسٹ بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ ہے یو کین رن ٹو گاڈ ان ٹائم آف ٹربل۔ مشکل کے وقت میں خداوند کی طرف دوڑ لگانا سیکھیں، اور سیکھیں بائبل مقدس کے قانون اور قاعدوں میں رہ کر ہاؤ شوڈ وی ڈیل ود ڈیفیکلٹ پیپل۔ مشکل ترین لوگوں سے مشکل ترین حالات میں کیسے نپٹا جاتا ہے، بائبل مقدس کی روشنی میں اپنے روحانی رہنماؤں سے سیکھیں، پاکرو کے وسیلہ سے رہنمائی لیں، اور یاد رکھیں بائبل سکھاتی ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، انہیں شرمندہ کرتا ہے، انہیں سزا دیتا ہے، اور فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ ایستر نے، مردکی نے اور یہودی لوگوں نے خدا کے سامنے خاکساری کی، عاجزی کی، ایک دوسرے کی مدد کی، ٹیم ورک میں کام کیا، اور خدا نے انہیں کامیاب کیا۔ خدا نے ان کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا، خدا نے ان کے غم کے دن کو خوشی اور ناچ میں بدل دی، خدا نے ان کے دشمنوں کو خاک میں ملا دیا۔ آپ بھی اگر جڑاں والا کے اس کیس میں فتح مند ہونا چاہتے ہیں، ترقی پانا چاہتے ہیں، برکت پانا چاہتے ہیں، خدا کے غائبی ہاتھ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ گاڈز ورکنگ بیہائنڈ دا اسکرین، خداوند آپ کے پیچھے بیہائنڈ دا اسکرین کام کر رہا ہے، ایمان کے ساتھ اسے دیکھنا شروع کریں، خدا کے ہڈن ہینڈ کو دیکھیں۔ یاد رکھیں گاڈ میکس وے، خدا رستے بنائے گا آپ کے لیے۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو ایستر کی کتاب کی اس کہانی کو یاد رکھتے ہوئے خداوند کے ہاتھ کے نیچے رہیں، اس پر توکل کریں، روزے اور دعاؤں میں مسیحی کلیسیا، دنیا بھر میں جو مسیحی کلیسیا ایماندار ہیں جنہوں نے اپنی نگاہیں اس ایشو پر لگائی ہوئی ہیں، وہ خداوند کے حضور میں دستے دعا اٹھا بھی رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں، مزید اپنے ہاتھوں کو خداوند کے حضور میں اٹھائے رکھیں جب تک خداوند ان تمام چیزوں کا حل نہیں کرتا، تاریکی کو روشنی میں نہیں بدلتا۔ اچھی انسٹرکشن کو، اپنے لیڈرشپ کو فالو کریں، ان کی ہدایات کو سیکھیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں سے ان کے لیے اپنا حصہ ادا کرنا شروع کریں، یونٹی کو بنائے رکھیں، نیگیٹو چیزوں سے پرہیز کریں، اور خداوند برائی میں سے بھلائی پیدا کرنے کی قوت رکھتا ہے، اس بات کو کبھی مت بھولیے گا۔ خدا بیڈ میں سے گڈ نکالنے کی پاور رکھتا ہے، کیونکہ گاڈ از آلویز وکٹوریس۔ آمین۔ خداوند اس پیغام کے وسیلہ سے مجھے، آپ سبوں کو، تمام مسیح کلیسیا کو، اور خاص طور پر جڑا والا کے مسیحی بہن بھائیوں کو تسلی، تشفی، اطمینان اور اپنی تمام تر برکتوں سے نوازے۔ آمین۔ کیپ واچنگ بلیسنگ ٹی وی آفیشیل۔